तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं ए और बी, जिन्हें मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल ए है और ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल बी है। इस वक्त मुझे नहीं पता कि चार्ज पार्टिकल ए और बी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है जिसे हम क्यू ए कहेंगे और इस वाले को हम क्यू बी कहेंगे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल ए है ये इस चार्ज पार्टिकल बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है 2.62 न्यूटन की, जिसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये राइट की तरफ यानी इस तरफ मूव कर रहा है। फोर्स लगाने से पहले जो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान था वो 13.7 था और क्योंकि ये इस तरफ मूव हो गया तो मूव होने के बाद लेट्स सपोज ये इधर कहीं आ गया है तो इसके और इस चार्ज पार्टिकल के दरमियान यानी जो डिस्टेंस है अब वो 17.7 मीटर यानी कि बढ़ चुका है। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स क्योंकि इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। मीन्स इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स होने का क्या मतलब है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव हैं या तो नेगेटिव हैं। तो मैं इनको या तो पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकती हूँ या नेगेटिव लेके सॉल्व करती हूँ। मैं इन दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स को पॉजिटिव लेने जा रही हूँ। हमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं, क्योंकि एक तो हमें ये बात बताई गई है कि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को इस तरफ ड्रैग कर रहा है यानी राइट की तरफ ड्रैग कर रहा है। तो ये इसको राइट की तरफ तभी धकेल सकता है जब ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाए। सेकंड, हमें एक और हिंट ये दी गई है कि इस चार्ज पार्टिकल ने जब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई की तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है, 17.7 मिलीमीटर हुआ है। विच मीन्स दैट कि इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पार्टिकल ए जो पार्टिकल बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कितनी फोर्स है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए हमें कूलम्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स के। अब अगर मैं इस फॉर्म को ओपन करके लिखूं तो मैं लिख सकती हूं कि मेरे पास जो फोर्स 1 है और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल का स्क्वायर है वो इक्वल है फोर्स 2 इंटू सेकेंड डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 से मुराद जो रिपल्सिव फोर्स लगने से पहले का डिस्टेंस था और फिर जो फोर्स लगने के बाद का डिस्टेंस है वो है। अब क्योंकि मुझे F2 फाइंड आउट करना है तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ F1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, और इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह से लिख सकती हूँ F1 इंटू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे तमाम वैल्यूज़ नोन है, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। फर्स्ट फोर्स मुझे गिवन थी 2.62 न्यूटन और डिस्टेंसेस भी मुझे गिवन है तो मैं पुट कर लेती हूँ 2.62। फर्स्ट डिस्टेंस जो मेरा गिवन था वो था 13.7 और जो सेकंड डिस्टेंस मेरा गिवन था वो था 17.7। अगर आपको ये डाउट है कि मैंने यहाँ पर यूनिट्स क्यों नहीं चेंज किए हैं तो मिलीमीटर और मिलीमीटर ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना, इसलिए यहाँ पर यूनिट चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बिना चेंज किए भी मेरा आंसर सेम ही आएगा और इसका स्क्वायर। तो अब आप इस पूरी इक्वेशन को जब अपनी कैलकुलेटर में रख के पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा फोर्स का वो आएगा 1.57 एंड बिकॉज दिस इज फोर्स तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें बतानी है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए एक बहुत ही आसान सी बात है कि देखें, अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हैं और ये चार्ज पार्टिकल ए इस चार्ज पार्टिकल को ड्रैग कर रहा है इस तरफ, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल भी ऑब्वियसली इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ही लगा रहा होगा जो कि इस तरफ होगी यानी कि इस तरफ होगी। तो इसलिए ये डायरेक्शन टू द लेफ्ट है, तो आप लिख सकते हैं 1.57 टू द लेफ्ट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।